नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। बेहद कम समय में उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख मोड़ने की हैसियत में आ चुके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने रौनापार थाने के पलिया कांड पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि आजमगढ़ आ रहा हूं। आज वे आजमगढ़ आए और पलिया गांव पहुंचकर प्रधान मुन्ना पासवान के घर पर हुए पुलिसिया तांडव के निशान खुद देखे। परिवार की औरतों और बच्चों से बात की जिनके साथ भी पुलिस वालों ने बदसलूकी किया था। 29 जून की रात पुलिस ने न सिर्फ मुन्ना पासवान का घर ढहा दिया था बल्कि घर के सामानों को भी चकनाचूर कर दिया था। आज प्रधान मुन्ना पासवान के घर के बाहर हजारों की भीड़ के बीच रावण ने सीधे यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा। कहा कि पलिया गांव में पुलिस ने जो क्रूरता और नाइंसाफी की है ऐसा पूरे यूपी में कहीं नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आकर सच्चाई देख लें। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम है। दोषी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो, प्रधान जी के परिवार पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और जो उनका घर तोड़ा गया है उसके एवज में 5 करोड़ रुपया दिया जाए। यदि सरकार ने यह मांग नहीं मानी तो 7 दिन बाद आजमगढ़ में दलित महापंचायत होगी जिसमें बहुजन समाज का सैलाब आएगा और सरकार देखेगी कि बहुजन समाज न्याय के लिए क्या क्या कर सकता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे पलिया गांव जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग जिस दिन से ये तो घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ आज देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया है। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाई। एक चांद पट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुंडर का मामला है, एक गोदरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई है। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पे सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन लिए गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया था कि उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है। और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया क्योंकि प्रधान जी यानी उनसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं जिनका घटनाएं हुई हैं उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चले और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस लिए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120B में। हम यहीं थे उस दिन प्रधान जी के साथ, हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित पिछड़ा मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को खत्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पे जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी करके कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना। दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं। यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह बहन बेटों का चिरण होता। और आज यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन कांप गया। सरकार को याद रखना चाहिए कि जुल्म जाति शहर लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लग जाएगा। आजमगढ़ में रौनापार थाने की पुलिस द्वारा की गई करतूत के बाद न सिर्फ जिला और पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल हुई है
बल्कि अब आंच सूबे की योगी सरकार तक भी पहुंच रही है। भीम आर्मी के चीफ ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यहां पर उस वाकये का भी जिक्र किया जब दलित परिवार के यहां तोड़फोड़ करने गए पुलिस के एक अफसर ने कह दिया था कि गरीब परिवार की औरतें मजे लेने के लिए होती हैं। इस पर रावण ने पुलिस अफसर को चैलेंज करते हुए क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है, तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है ये भी आपके सामने है, इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते में बहुत जोर, कभी आइए। हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे महापुरुषों ने, लेकिन हाँ अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे उसकी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगे। क्या करें? तो आजमगढ़ की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए पीआर इंडिया न्यूज के साथ। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.